हेलो एवरीवन। इससे पहले हमने वीडियो में दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन देखा है और उसको विजुअलाइज किया है कि वेक्टर्स की तरह कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे ऐड या कैसे सब्ट्रैक्ट किए जाते हैं। इन्हीं रूल्स को फॉलो करते हुए जो लॉज बनते हैं उनको बोला जाता है ट्राइंगल्स लॉ ऑफ कॉम्प्लेक्स एडिशन या फिर पैरेललोग्राम्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, और वो सब्ट्रैक्शन में भी काम करते हैं। हम देखते हैं कि इन्हें ट्राइंगल्स लॉ और पैरेललोग्राम्स लॉ क्यों बोला जाता है। अगर हम देखें, मान लेते हैं कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 है और ये इसको रिप्रेजेंट कर रही है ये एरो। तो ये जो पॉइंट है ये Z1 पॉइंट है और ये जो एरो है वो Z1 को रिप्रेजेंट कर रही है। तो पॉइंट और एरो दोनों Z1 को रिप्रेजेंट करती हैं। इसी तरीके से ये कोई दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 है, ये जो पॉइंट है ये Z2 पॉइंट है और ये जो एरो है वो Z2 को रिप्रेजेंट कर रही है। हमने देखा है जब मॉडुलस को हम पढ़ रहे थे कि ये जो लेंथ होगी, इस एरो की जो लेंथ है वो मॉडुलस ऑफ Z1 बनेगी, इस एरो की जो लेंथ है वो मॉडुलस ऑफ Z2 बनेगी। अगर हमें दो वेक्टर्स को दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करना है ग्राफिकली, तो हम क्या करते हैं, एक कॉम्प्लेक्स नंबर के हेड के ऊपर दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर की टेल लगा देते हैं और जो रिजल्टेंट पॉइंट मिलता है वो Z1 प्लस Z2 बनता है। कैसे विजुलाइज किया था हमने कि Z1 प्लस Z2 करना है तो Z1 के हेड के ऊपर Z2 की टेल लगा दी, ये बना Z2। तो Z2 की अगर टेल हम Z1 के ऊपर लगाते हैं तो ये जो रिजल्टेंट पॉइंट आता है ये Z1 प्लस Z2 आता है। इसको हम लेटर से वाइट एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो एरो बनेगी ये Z1 प्लस Z2 को रिप्रेजेंट करेगी। तो इसको हम लिख सकते हैं Z1 प्लस Z2, इस तरीके से रिप्रेजेंट करेगी। तो इसको ट्राइंगल्स लॉ क्यों बोला जाता है? ट्राइंगल्स लॉ इसलिए कि अगर ये Z1 है और ये Z2 है तो जो थर्ड साइड ट्राइंगल की बनेगी, अगर हम इस ट्राइंगल को कंप्लीट करें तो थर्ड साइड बनेगी Z1 प्लस Z2। बात सही समझ में आया? तो इसको पैरेललोग्राम लॉ क्यों बोला जाता है? पैरेललोग्राम भी बनाया जा सकता है क्योंकि 10th क्लास में हम देखते थे जब भी कोई ट्राइंगल दिया जाता है तो हम उस ट्राइंगल की हेल्प से एक पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट कर सकते थे। जो ट्राइंगल की साइड्स होती थी उसके पैरेलल साइड्स को ड्रॉ करके। यही हम प्रोसेस दोबारा से करके देखते हैं। लेट अस से Z2 के पैरेलल, लेट अस से Z2 के पैरेलल हम एक और Z2 ले लेते हैं। ये जो ट्राइंगल बना है Z2 के पैरेलल एक साइड ले लेते हैं और Z1 के पैरेलल एक साइड ले लेते हैं। तो ये जो Z1 है यहाँ से पैरेलल हम एक और Z1 ड्रॉ कर देते हैं। तो सेम ट्राइंगल को यूज़ करके Z1 Z2 Z1 प्लस Z2 को यूज़ करके हमने एक पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट कर लिया है जिसमें Z2 के पैरेलल एक और Z2 को यूज़ किया है और Z1 के पैरेलल एक और Z1 को यूज़ किया। तो हम कह सकते हैं कि जो पहले ट्राइंगल के लिए बोल रहे थे अब हम पैरेललोग्राम के लिए सेम बातें बोल सकते हैं कि पैरेललोग्राम की अगर दो साइड्स Z1 और Z2 है, जैसे ये Z1 है ये Z2 है, यहाँ पर ये Z2 है ये Z1 है, तो पैरेललोग्राम की अगर दो साइड Z1 प्लस Z2 है तो उनका एक जो डायगोनल होगा वो Z1 प्लस Z2 को रिप्रेजेंट करेगा। बात सही? तो ये जो डायगोनल होगा ये Z1 प्लस Z2 को रिप्रेजेंट करेगा। हमने लास्ट क्लास में डिफरेंस को भी देखा था कि अगर मुझे दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का डिफरेंस करना है तो मैं क्या करता हूँ, अगर एक पॉइंट ये Z1 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अगर एक पॉइंट ये Z2 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करता हूँ तो मुझे मिलेगा Z1 माइनस Z2 या Z2 माइनस Z1, डिपेंडिंग ऑन कि मैं Z2 माइनस Z1 निकाल रहा हूँ या Z1 माइनस Z2 निकाल रहा हूँ। अगर मैं Z2 माइनस Z1 निकालूंगा तो इसका मतलब ये होगा कि Z2 तो फाइनल पॉइंट है और Z1 इनिशियल पॉइंट है। तो एरो इस तरीके से बनाई जाएगी कि एरो का इनिशियल पॉइंट होगा Z1 पे, एरो का फाइनल पॉइंट होगा Z2 पे। अगर वो एरो हम बनाते हैं तो वो एरो ऐसी दिखाई देगी इस तरीके से। ये Z2 माइनस Z1 कहलाएगा, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, एरो की डायरेक्शन इनिशियल से फाइनल पॉइंट की तरफ। तो इस एरो का नाम रखा जा सकता है Z2 माइनस Z1। तो ये जो Z2 माइनस Z1 है ये एक ट्राइंगल का भी पार्ट है जिसकी एक साइड है Z1, एक साइड है Z2, जिसकी एक साइड है Z1, एक साइड है Z2 और थर्ड साइड है Z2 माइनस Z1। और ये Z2 माइनस Z1 एक पैरेललोग्राम का भी पार्ट है, जिसकी साइड Z1 Z2 है, जिसका एक डायगोनल तो Z1 प्लस Z2 था, दूसरा डायगोनल Z2 माइनस Z1 है। आई होप इट इज क्लियर। तो ये जो ट्राइंगल्स के जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के सम या डिफरेंस की जो विजुअलाइजेशन है उसको ट्राइंगल्स की फॉर्म में या पैरेललोग्राम की फॉर्म में भी किया जा सकता है।
इसी के बेसिस पे जो हम नेक्स्ट टॉपिक करने जाएंगे ट्राइंगल्स इनइक्वालिटी, तो वो टॉपिक इस प्रॉपर्टी का यूज़ करेगा और नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे ट्राइंगल्स इनइक्वालिटी।